छतरपुर जिले की बड़ी मलहरा विधानसभा उपचुनाव में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह लोधी के पक्ष में बक्सवाहा में जनसभा को संबोधित करने आई प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं पर तीखे हमले किए। साथ ही जनता से भाजपा प्रत्याशी को वोट देकर विजय बनाने हेतु अपील भी की। सुश्री उमा भारती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर निर्माण के रास्ते में हमेशा बाधा बनती रही। जो सपना 100 करोड़ हिंदुस्तानियों का था कि राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए, उस सपने को कभी कांग्रेस साकार नहीं होने देना चाहती थी। प्रमाण के रूप में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद कपिल सिब्बल शुरू से ही राम मंदिर निर्माण के विरोधियों के पक्ष में खड़े होकर उनकी पैरवी करते रहे। अगर कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण में बाधा नहीं डाली होती तो ये सपना कई वर्षों पूर्व साकार हो जाता। हमारी केंद्र की सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए मजबूती से पक्ष को रखा और आज राम मंदिर निर्माण का सपना साकार होने जा रहा है। इस दशहरे पर हमें कांग्रेस से सबक सीखना चाहिए। जनसभा को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र उनका स्वयं का संसदीय क्षेत्र है। उनको ये पूर्ण विश्वास है कि बड़ा मलहरा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की कभी हार नहीं हो सकती। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, चुनाव भले ही प्रद्युमन सिंह लड़ रहे हों, परंतु पार्टी को और प्रत्याशी को जीत दिलाने की जवाबदेही पार्टी संगठन को ही लेनी पड़ेगी। कोई रोक नहीं सकता। जनता का साथ मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव, पवई विधायक प्रहलाद लोधी, पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, विधायक हटा पीएल तंतुबाई, खरगापुर विधायक राहुल लोधी, पूर्व मंत्री ललिता यादव, रेखा यादव, हरिशंकर खटीक, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सागर श्रीमती तृप्ति सिंह जी, अभिषेक, दीपू भार्गव सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं ग्रामवासी इस दौरान मौजूद रहे। राम राज जावे, हर घर में राम राज जावे, कैसे भगवान राम की कृपा हम आपके ऊपर सबके ऊपर हो। मुन्ना यहाँ से उम्मीदवार है। मुन्ना को उम्मीदवार बनाने में, भाजपा में लाने में मेरी भूमिका उतनी ही रही जितनी की प्रहलाद भाई की भी है, वी.डी. शर्मा जी की भी है, हम सबकी है। बस एक ही कठिनाई थी कि मुन्ना को जब भाजपा ने कहा, क्योंकि पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भाजपा ने कांग्रेस की सरकार नहीं गिराई। हम किसी की सरकार नहीं गिराते, क्योंकि हमें अभ्यास है कि हमारी सरकारें गिराई जाती थी तो हमें कितनी तकलीफ होती थी। तो अटल जी ने कहा था कि ये सरकार गिराना लोकतंत्र का अपमान है, इसलिए हम किसी की सरकार नहीं गिराते। ये सरकार कांग्रेस के विधायकों ने गिराई है, तो आप ध्यान में रखिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं गिराई है। हमें बिल्कुल भी कांग्रेस के प्रचार से गुमराह नहीं होना है। कहते हैं कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच लगने लग जाता है। आप ध्यान देना कि कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी और छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई जब ज्योतिरादित्य का अपमान हुआ, उनके साथियों का अपमान हुआ। और सच्ची बात अगर मैं बताऊं तो सच्ची बात तो ये है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार धोखे में बन गई थी। खुद कांग्रेस के नेताओं को ही पता नहीं था कि उनकी सरकार बन जाएगी। मैं आपको बताऊं, इसलिए उन्होंने खूब वायदे कर दिए लोगों को, क्योंकि उन्हें लगा कि कहते हो जो भी लोग कह रहे हैं कि नींबू के पेड़ में आम लगा दो, तो कह दो कहाँ लगा देंगे, क्योंकि सरकार तो बनती ही नहीं है, सीटें बढ़ा देंगे हम अपनी। और वही हुआ, वोट हमें ज्यादा मिले, सीटें उनकी ज्यादा हो गई और परिणाम आया कि उनकी सरकार बन गई। जब उनकी सरकार बनी तो जो वायदे उन्होंने किए थे उसमें दिक्कत आने लगी, क्योंकि ना तो उनके पास बुद्धि थी, ना सूझबूझ थी, ना ही धन प्राप्त करने के तरीके थे कि योजनाओं में धन कैसे लाना, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, समर्पण चाहिए पड़ता है, उसका भी अभाव था। और उसका परिणाम आया कि जनता में नाराजगी फैलने लगी। विधायक लोगों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे थे, उनकी सरकार के मंत्री लोगों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे थे। और उसी समय ज्योतिरादित्य ने जब सड़क पे आने की बात कही तो आप याद रखिए, ये पुरानी परंपरा है जो ज्योतिरादित्य ने कायम की। राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने जब देखा कि कांग्रेस के अत्याचार बढ़ रहे हैं तो वो कांग्रेस को ध्वस्त करके भारतीय जनसंघ में आई थी और उन्हें भारतीय जनसंघ में प्राण फूंक दिए थे। और आज तक
तो राजमाता विजया राजे सिंधिया की तपस्या का फल है और कुशाभाऊ ठाकरे जी की कि आज तक हम उसका फल खा रहे हैं। क्योंकि राजमाता जी को बदला लिया गया, उनको 2.5 साल के लिए इमरजेंसी में पागल स्त्रियों के साथ जेल में रखा गया और इंदिरा गांधी जी ने कहा कि अगर तुम लिख करके माफी मांग लोगी तो तुमको जेल से बाहर कर सकते हैं। तो राजमाता जी ने कहा कि मैं जेल में मर जाऊंगी, सड़ जाऊंगी, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगी और मैं जनसंघ नहीं छोड़ूंगी। और वो भारतीय जनसंघ में बनी नहीं। और इसलिए जब यहाँ कांग्रेस के अत्याचार बढ़े और कांग्रेस के झूठ से जब जनता त्रस्त हुई, तब वो स्थिति बनी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, उसमें उनके साथियों ने कांग्रेस छोड़ी। जब मुन्ना की बात आई और मुझसे शिवराज जी ने कहा कि आप मुन्ना को कहिए, तो मैंने शिवराज जी से एक शर्त रखी। मैंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बनी तो बड़ा मल्हारा की जनता के आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री बनी थी, क्योंकि यहाँ से मैंने चुनाव लड़ा था और मैंने बड़ा मल्हारा के विकास की बहुत योजनाएं बनाई थी। इसके लिए अलग से एक IAS अधिकारी को नियुक्त किया था कि बड़ा मल्हारा से विकास का ढांचा क्या होना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके चली गई और जिस कार्य से मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके चली गई वो कार्य मुख्यमंत्री की कुर्सी से बड़ा था, क्योंकि तिरंगे की शान जैसे मंदिर पर लगा हुआ झंडा देवता की पहचान होती है, इसी तरह से तिरंगे की शान भारत माता की पहचान है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि मैं किसी आरोप में मुख्यमंत्री का पद मैंने नहीं छोड़ा, मुझे विधायकों ने प्रस्ताव करके नहीं हटाया, मैंने खुद तिरंगे की शान के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है। और आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आपको इसका दुख होता है, तो आज भी मैं ये कहूंगी कि गौ के लिए, गंगा के लिए, तिरंगे के लिए, राम के लिए और गरीब के आंसू पोंछने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तो क्या ये गर्दन काट के देनी पड़ेगी, तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। मुझे कभी पश्चाताप नहीं होता, लेकिन मन पे एक बोझ रह गया, वो रह गया कि बड़ा मल्हारा विधानसभा की जनता ने मुझको विधायक बनाया था और उनके विधायक बनने से फिर मैं मुख्यमंत्री बनी थी। तो जो बीज मैंने बोए थे वो जमीन में पड़े हुए हैं, विकास के, डेवलपमेंट के, जहाँ गांव-गांव में रोजगार हो, गरीबी ना हो, विकास हो, वो बीज पड़े रह गए। इसके बाद कुछ स्थितियां ऐसी बन गई कि मैं 5.5 साल के लिए भाजपा से बाहर हो गई। प्रहलाद जी ने मेरा बहुत साथ दिया, अब मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि गंगा जी में खड़ा करके एक संत ने मुझसे वचन लिया है गंगोत्री में कि मैं वो 5.5 साल भूल जाऊंगी जब मैं भाजपा से बाहर थी। तो मैं वो 5.5 साल बिल्कुल भूल गई थी और मैंने भाजपा के नेताओं से भी कहा कि देखो मेरे से सीधे बात करो, संकोच मत करो, क्योंकि वो 5.5 साल मैंने अपने मन की स्लेट से बिल्कुल मिटा दिए हैं। मैं वापस लौटी, रेखा पहले जनशक्ति से विधायक बनी, फिर रेखा भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनी, लेकिन जो कल्पना बड़ा मल्हारा विधानसभा के विकास की थी वो अभी भी उसके बीज पड़े हुए हैं, अब उनमें अंकुर निकलने हैं। तो मैंने शिवराज जी से कहा कि आप कहते हो तो मैं मुन्ना को बोले देती हूँ, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि जो प्लानिंग मैंने 2003-4 में बड़ा मल्हारा के विकास की थी वो पूरी की जाएगी, ये मेरी शर्त है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल पूरा होगा। और इसके बाद मुन्ना मेरे घर आया, मैंने बीडी शर्मा को बुलाया और मैंने कहा कि मुन्ना को शिवराज जी के यहाँ पर ले जाइए। इसलिए ये याद रखिएगा, गद्दार वो लोग होते हैं जो गौ, गंगा, भारत माता और जनता के साथ विश्वासघात करते हैं। जिसने राम भक्ति के लिए अपनी जान लगाई, जिसने गंगा के लिए अब अपने जीवन को अर्पित कर दिया है, जो गौ के लिए अपने प्राण दे सकती है, जो तिरंगे के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ गई थी, वो उमा भारती है जो मुन्ना को लाई है आपके बीच में, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसलिए आप मुझमें और मुन्ना में अंतर मत समझिएगा। जैसे भगवान गणेश है तो आधा धड़ मनुष्य का है और सिर हाथी का है, दो को मिला के एक बना है। इसी प्रकार से आधा बनना है और आधी मैं हूँ और मिलाकर के यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और इसमें शिवराज जी का वचन है कि जो मैंने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 1 साल में बड़ा मल्हारा के विकास की योजना बनाई थी
वो पूरी की पूरी यहाँ पर लागू की जाएगी। और इसके साथ अब प्रहलाद पटेल केंद्र में मंत्री हैं, क्योंकि यहाँ से सांसद हैं, इनकी भी बहुत बड़ी ताकत है। राज्य सरकार का इनको सहयोग चाहिए था, अब वो राज्य सरकार का भी सहयोग मिलेगा और मिलाकर के जो स्थिति बनेगी, क्योंकि बीडी शर्मा भी यही बगल से सांसद हैं, इसलिए मिलाकर के जो स्थिति बनेगी, जैसे यहाँ की खदानों में हीरे निकलेंगे तो वो तो भले ही किसी के कान में जगमगाएंगे, लेकिन यहाँ जो गांव-गांव में रोजगार की योजनाएं बनेंगी उससे आपके चेहरे जगमगाएंगे, आपके चेहरे पर खुशी आएगी, आपके चेहरे पे आनंद आएगा। इसलिए चूक मत जाइएगा। एक शायर ने एक शेर बोला है कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। कई बार एक घड़ी की चूक होती है और उसका दंड सदियों तक भुगतना पड़ता है। और इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि आप सबका कर्तव्य है और धर्म है कि आपको प्रद्युम्न सिंह मुन्ना को कमल का बटन दबा करके जिताना ही है, क्योंकि जो कर्ज मेरे सिर पर रखा हुआ है आप लोगों का, वो ब्याज लगा करके मुझे उसको वापस करना है आप लोगों को। आपने मेरे बड़े भाई स्वामी प्रसाद जी को जिताया था, फिर आपने रेखा को जमशक्ति से जिताया था, और माफ करना ये बात मुझे कहनी पड़ेगी कि यहाँ उस समय भाजपा की जमानत जब्त हो गई थी। इतना आपने मेरा साथ दिया था जब आपने जनशक्ति से रेखा यादव को यहाँ जिताया था। वो सब कर्जे का भार मेरे हृदय पे रहता है और इसलिए ये मौका मुझे चाहिए है। मुन्ना का एक माध्यम होगा कि मुन्ना के माध्यम से मैं बड़ा विधानसभा को वैसे ही जगमगाता हुआ देखूं जैसे किसी अमीर अरबपति की पत्नी के कान में हीरे जगमगाते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा मैं विधानसभा को जगमगाता हुआ देखूं। इसलिए अगर मान लो कोई राजी नाराजगी है तो जो मैंने आपको कहा ना कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई, एक घड़ी की गलती सदियों की सजा देना बदल जाएगा। अब वो मौका आया है जब एक साथ हमको वरदान प्राप्त करने का मौका आया है, जब शिवराज मेरे साथ हैं, जब प्रहलाद पटेल केंद्र में मंत्री हैं, जब बीडी शर्मा बगल में हैं और हमारे अध्यक्ष हैं, और जब मैं पूरी तरह से इसमें संकल्पबद्ध हूं कि मुझे बड़ा विधानसभा को वैसा बनाना है जैसे कि मैंने इसकी कल्पना की थी। यानी अब रामचंद्र जी जब अयोध्या में वापस लौटे थे और उस समय पर जो स्थितियां फिर राम राज्य की स्थापना की बनी थी, जो मोदी जी ने भी सपना दिखाया है आत्मनिर्भर भारत का, उन्होंने कहा है अब हम भारत को आप और शोभा भी नहीं देता। लेकिन चूंकि मैं पहली बार इस चुनाव में अभियान में शामिल हुआ हूं, इसलिए मैं मानता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे अपनी बात कहनी चाहिए। जब मुन्ना मुझे मिले थे तो मैंने उनसे कहा था कि जिस दिन उमा जी आएंगी उसी दिन इस बार चुनाव का फैसला हो जाएगा। और सदैव उमा जी ने जो दिन चुना वो विजयादशमी का दिन है। जब मुझे पता चला कि उमा जी की सभा बमौरी में है तो मैंने कहा कि उस सभा में मैं चाहे कैसी भी परिस्थितियों को वहां से शामिल होकर अपने चुनाव प्रचार को शुरू करूंगा। मित्रों, नौजवान लोगों से सिर्फ इतनी विनती करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो घोषणाएं करता रहा हूं, नहीं हुई, मेरे चुनाव में भी नहीं करता, आश्वासन दे नहीं पाता, और लंबी यात्रा इतनी हो गई है कि बदलाव संभव नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं कि राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में भरोसा बड़ी चीज होती है। जो लोग सपनों से खेलते हैं, मैं उनसे कहने के लिए आया हूं कि आप जिन पर लांछन लगा रहे हैं विश्वासघात का, इस जनता को मेरा पहला सवाल है कि प्रद्युम्न सिंह ने तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं किया, उन विश्वासघातियों के साथ विश्वासघात किया होगा लेकिन तुम्हारे साथ विश्वासघात, उसने तो तुम पर भरोसा किया। लोग सरपंच की कुर्सी नहीं छोड़ते, उसने विधायक की दांव पर लगाकर वो जनता की अदालत में आया। अगर उसने दल बदला तो परीक्षा देने के लिए, इस कठिन परीक्षा के लिए वो आपके दरवाजे पर आया। जनता पर तो उसने विश्वास किया है, जनता के साथ विश्वासघात नहीं किया। हाँ, उनके साथ जरूर विश्वासघात किया है जिनके बारे में भार्गव जी ने और तमाम नेताओं ने कहा है, जिन्हें जनता के साथ छल कपट किया था। आपके हित के लिए उसने अपनी विधायक की दांव पर लगाई। उसने मैं आपसे दूसरी विनती करूंगा, ये चुनाव जाति का चुनाव नहीं है,
ये चुनाव व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये चुनाव पार्टी का चुनाव। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि इस देश की आजादी के बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना देने वाले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जब 75-76 साल की उम्र देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब इस गांव का भला करने का दिमाग में उनके आया, हवाई जहाज पर चलने वालों के मन में नहीं आया। बोलो, जिनने संसद के सामने गौ रक्षा करने वाले संतों पर गोलियां चला के जिनने मरवा दिया हो, वह धर्म की बातें कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के मंदिर के बारे में जो मजाक उड़ाते हैं, वो आज धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर बैठे हुए लोग चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो किसी पार्टी के ना हो, क्या भरोसा था कि राम मंदिर बनने शुरू हो जाएगा? मैं पूछता हूं, सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा, लेकिन जिन्हें जीवन दांव पर लगाया उसका प्रत्यक्षदर्शी भी मैं हूं। मुझे लगता है कि ये जो त्याग है, जो उसका परिणाम है कि हमारी आंखें देखेंगी कि रामलला का मंदिर बन गया। ये मामूली घटनाएं नहीं है, ये ऐसी घटनाएं नहीं है जिनने 400-500 वर्ष संघर्ष में ढकेल दिए, लाखों लोग बलिदान हुए, लेकिन आज से नहीं दिखती थी। लेकिन वो आज कैसे दिखी? आपकी वोट की ताकत से दिखी। धारा 370 पर मेरे जैसे लोग जवानी में भारतीय जनता पार्टी में आए थे, सिर्फ धारा 370 के कारण। जिस दिन मैं दोनों सदनों में था, लोकसभा का सदस्य हूं, लेकिन मंत्री के नाते मुझे राज्यसभा के में भी मेज पर तपाने का मौका मिला, लगा जिंदगी सफल हो गई, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। ये सच्चाई है। जिन आने वाली पीढ़ी ने, नौजवानों ने धारा 370 का कष्ट नहीं देखा, सुना नहीं, तकलीफ नहीं देखी, उनके दर्द नहीं सुने, कभी पलट कर पढ़ने देखिए कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। हम लोग गए थे वहां तिरंगा यात्रा में, आप कल्पना नहीं कर सकते उस समय युवा बच्चा की वो पीढ़ी आज 60 वर्ष पार कर गई। लेकिन जब हम लोग चले थे तब आपके सवाल भी नौजवान थे, तब भी हमें अपना परिवार नहीं दिखता था, देश दिखता था, समस्याएं दिखती थी। मैं आपसे कोई विनती करता हूं, ये चुनाव उन्हीं चुनौतियों के समाधान का चुनाव। मित्रों, मैं सिर्फ नहीं हूं, लेकिन आप जरूर हैं इस महाभारत में और इस कठिन परीक्षा में। अगर कोई वास्तव में फैसला करेगा तो जनता जनार्दन करेगी। वही विनती करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। ये भरोसा दिखना नहीं चाहिए, ये भरोसा मजबूत होना चाहिए। और इसलिए मंचस्थ इतना तमाम नेतृत्व, और मुझे लगता है कि यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पक्का यकीन था। हो सकता है कि उस समय मुन्ना को लगाओगे हम सारे मजाक कर रहे हैं, ये तो अंदाजा नहीं था कि कोरोना हो जाएगा और हम इतने लंबे समय तक क्षेत्र से बाहर आएंगे। लेकिन मेरा विश्वास है और मेरा विश्वास अटल है, विजय मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, आपके आशीर्वाद से मिलेगी। और इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ, विकास की इस यात्रा को कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि सार्वजनिक जीवन में सबके भले की बातें हो सकती है। कभी पूछिए जो लोग जवाब देते हैं या प्रश्न करते हैं, आप कर सकते थे ये दावा? आपका कोई प्रधानमंत्री कर सकता था कि देश के हर बेघर को घर देंगे और तारीख तय करके कह रहा है कि 2022 के पहले देंगे? ये सामर्थ्य किसी देश के नेता में मैंने आज तक नहीं। मुझे लगता है कि समय सीमा तय करके काम कर देना ये मामूली बातें नहीं है। लेकिन आपने तो उस पर विश्वासघात किया। इस प्रदेश के 2.5 लाख उन बेघर लोगों के साथ अन्याय किया और आपने उनका पैसा वापस कर दिया। इसका हिसाब यहीं पर देना होगा, ये बात आप तय मान कर चलिए। ये जाति की लड़ाई बनाने वाले लोग विफल होने चाहिए। और इसलिए मैं इस मंच पर आपसे फिर से विनती करता हूं हाथ जोड़कर कि मैंने अपने चुनाव में शायद विनम्रता से वोट ना मांगा होगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप नरेंद्र सिंह को वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को जरूर वोट दीजिए और विधायक बनाकर पहुंचाइए। और इस पिछड़े क्षेत्र में जहां पर उमा जी ने कहा था, उमा जी की तो कल्पना अलग किस्म की कल्पना थी, वो सभी साकार होना बाकी है। उन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड के उन तालाबों का अगर हम वास्तव में फिर से उसी हालात में जो शताब्दियों पहले थे अगर उस हालात में पहुंचा दे तो ये क्षेत्र कभी संकटग्रस्त नहीं हो सकता। कुछ मानसिकता में जरूर परिवर्तन करना पड़ेगा। जो चीज देश के प्रधानमंत्री कई बार कहते हैं, कर्तव्य हमारा अपना है, हम किसी और के माथे नहीं बढ़ सकते। आज फिर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त में लगी है।
मित्रों, जो उद्योगपति हो और जो व्यापारी हो, उसको खरीद फरोख्त के अलावा और कुछ दिख नहीं सकता। तो उनको केवल इतना ही दिखता है कि मध्य प्रदेश की सरकार 15 महीने तक उन्होंने जो चलाई और सरकार के चलाने के पीछे जिनका हाथ था, वो केवल एक ही बात उनको सिखाते रहे और 15 महीने वल्लभ भवन में बैठ करके केवल पैसे लेने और दलाली का काम ही कमलनाथ तुम मध्य प्रदेश के अंदर करते रहे, तो तुमको पैसा और दलाली दिखता है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं दिख सकता। और जो प्रहलाद जी ने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर आपने जो गरीबों के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, माताओं बहनों के साथ जो छल किया, आपने जो धोखा किया, अगर ऐसे लोगों को जमीन पर उतार करके किसी शख्स ने, किसी नौजवान ने, जिसके मन की पीड़ा थी कि मेरे क्षेत्र का विकास, जो वादे मैंने पूरे किए थे वो वादे पूरे नहीं हो रहे, मैंने अपने क्षेत्र के लिए कल्पना की थी कि मेरा क्षेत्र सिंचाई के क्षेत्र में ये बुंदेलखंड है, इसको पानी चाहिए। मुझे ध्यान में आदरणीय प्रहलाद जी मेरे वरिष्ठ मंत्री हैं, लोकसभा के अंदर वरिष्ठ नेता है, मैं लोकसभा के अंदर चुन करके आप सबके आशीर्वाद से इसी बुंदेलखंड के अपने इन सभी कार्यकर्ताओं ने जनता से चुन करके भेजा। मैंने पहला प्रश्न लोकसभा के अंदर जाकर के किया था, अगर मैं लोगों को चाहिए बुंदेलखंड के लिए तो पानी चाहिए, पानी की आवश्यकता बुंदेलखंड को है। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, भाई तुम लोगों ने 15 महीने में कांग्रेस की सरकार थी, वो उसके विधायक थे, उन्होंने जाकर के गुहार लगाई कि मुझे डैम की अगर स्वीकृति मिल जाती है तो मेरे बड़ा बलेरा क्षेत्र के लिए मुझे पानी चाहिए। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था, विधायकों से बात करने का समय नहीं था। आपके पास किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए समय हो करके आप उन जनप्रतिनिधियों का अपमान करने का काम कर रहे थे। और ऐसे कमलनाथ आज इस मध्य प्रदेश के अंदर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो ये कर रही है। अरे मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, इस मध्य प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के 15 साल के काम किया, जिसमें मध्य प्रदेश की हमारी यशस्वी नेता उमा भारती ने जिस सरकार की शुरुआत की थी, उमा भारती ने मध्य प्रदेश का जो स्वागत की थी, उमा भारती ने मध्य प्रदेश के इन सब लोगों के जो गरीब से गरीब हर समाज वर्ग के मान और सम्मान के लिए काम, मित्रों मैं दावे से कहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर हर समाज वर्ग को सम्मान मिला है तो सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो बहन उमा जी ने इस मध्य प्रदेश की सरकार को जो बनाया था, उसके आधार पर लोगों को मिला है। तब तो विकास की गाथा शुरू हुई, नहीं तो हालात ये थे, इस मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था कहां थी दिग्विजय सिंह के शासनकाल में, मध्य प्रदेश के अंदर सड़क बिजली पानी कहां थी, इसी बात का उल्लेख प्रहलाद जी ने किया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि गांव गांव सड़कों से जुड़ना चाहिए। अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर संसद में संकल्प लिया और देश के लोगों से कहा कि 2023 तक यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर घर में जल और हर घर में नल होगा, कोई भी गांव और घर ऐसा नहीं बचेगा जहां पानी नहीं पहुंचेगा। गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी हटाने के नारे नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रलोभन नहीं दिया कि तुम्हारे लिए ऐसा करेंगे, हम कर्जा माफ कर देंगे, हम आपके लिए ऐसा कर देंगे, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, 4000 रुपए देंगे, बेटियों को 25,000 की जगह 51,000 देंगे, किसानों के लिए दूध पर 5 रुपए बोनस देंगे हर लीटर पर। ये बातें भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को पूरा करने के लिए गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए और उन्हीं गरीबों के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करने का प्रयास किया है, तो मैं आपको गर्व से कहता हूं 15 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दीदी उमा भारती से लेकर के बाबूलाल गौर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो 13 वर्षों में जो काम किया, ऐसा कौन काम गरीब था। सिंचाई की परियोजनाओं में मैं कहना चाहता हूं कि 7 लाख हेक्टेयर दिग्विजय सिंह की सरकार में सिंचाई होती थी,
मध्य प्रदेश के अंदर आज जब 15 साल हमारे पूरे हुए तो 40 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, उसमें बुंदेलखंड को ढेरों परियोजनाएं देने का काम किया था। ऊर्जा के स्रोत हम सभी के मार्गदर्शक और जो इस चुनाव के एक प्रकार से मैं कहूं कि सारथी हैं, ऐसे हमारे सभी के आदर के केंद्र और प्रदेश के संगठन का संचालन जिनके द्वारा होता है, आदरणीय हमारे बीडी शर्मा जी। मित्रों, आज दशहरे का त्योहार है, विजयादशमी है। अन्याय पर न्याय की बजाय, अनीति पर नीति की बजाय, अधर्म पर धर्म की बजाय। आप सभी लोग जानते हैं भगवान जब लौटे और आज विजयादशमी का महापर्व है। अधर्म पर धर्म की विजय है। भारतीय जनता पार्टी इसी अधर्म को नष्ट करने के लिए, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रारंभ से ही, अपने गठन के समय से ही प्रयासरत रही है। आज उसी तारतम्य में आज के इस पुण्य दिवस पर यह बमौरी की सभा भी मित्रों है। अधर्म क्या होता है आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। कश्मीर से 1.5 लाख पंडितों की हत्या करके और लाखों पंडितों के लिए निकाल लिया गया, उनकी बहन और बेटियों के साथ में बलात्कार किया गया, अत्याचार किया गया। आप सभी लोग जानते हैं ये किसके संरक्षण में हुआ? कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में। धारा 370 वहां पर लागू। राम मंदिर के निर्माण में जिसमें दीदी का एक प्रकार से मैं तो कहूंगा इनका शरीर भरी है कि नींव का पत्थर भी बन के उसमें लगी हुई है, ऐसी दीदी हमेशा याद रखी जाएंगी। सहस्त्रों वर्षों तक इतिहास में दीदी जो राम मंदिर के लिए अपना त्याग किया, राष्ट्रीय झंडे के लिए जो हुबली में प्रयास किया, कर्नाटक में प्रयास किया, भले मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, लेकिन कभी राष्ट्र सम्मान के साथ में समझौता नहीं किया, अपने धर्म के साथ में समझौता नहीं किया उन्होंने। ऐसी दीदी उस अधर्म पर धर्म की विजय का ही यह परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश में राज करती है। देश में आप लोगों ने सरकार बनवाई। मित्रों, आज दशहरे के पुण्य दिवस पर हम व्रत लें। भगवान राम के मंदिर के लिए कांग्रेस पार्टी ने कितने अड़ंगे लगाए। आज विजयादशमी का दिन कितना शुभ दिवस है कि आज यहाँ पर इस सभा हो रही है। इसी दिन भगवान अयोध्या वापस आए थे और इसी दिन आप सब लोग इस सभा के लिए श्रवण कर रहे हैं। और इस कारण से एक बार हम जोर से नारा लगाएं। और मैं तो आपसे कहता हूं कि आप लोग अब शिलान्यास का काम शुरू हो गया मंदिर का, तो हमारे बमौली के, बक्सवाहा के, मलेरा के और आसपास के सभी गांव के लोग एक बार मेरे साथ चलेंगे। राम मंदिर के निर्माण के लिए हम लोग भी अपनी कार सेवा करेंगे। बोलो राजा रामचंद्र की। आज के शुद्ध अनीति पर नीति की वजह मैं इतना ही कहना चाहता हूं। इतना ही चुनाव हो रहे हैं, ये दो व्यक्तियों के प्रति, दो विचारों के बीच में या दो पार्टियों के बीच में नहीं है, बल्कि हमें मध्य प्रदेश कैसा बनाना है, आगे कैसा चलाना है। हमारे साथी मंत्री भाई विजय जी कह रहे थे क्या ये संबल योजना चलेगी या नहीं चलेगी? जिसकी मृत्यु हो गई घर बैठे उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे नहीं मिलेंगे? एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई 4 लाख रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हमारी बहन या बेटी की, बहू की हमारी डिलीवरी हो तो डिलीवरी के पहले 4,000 और बाद में 12,000 रुपए से 16,000 रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? गरीब आदमी जिसको अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 977